सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट पे स्टे लगाने के बाद अब जो फाइनल जजमेंट होगा उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, हमारा रिजल्ट कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, क्या और क्वेश्चन चेंज होंगे या जो क्वेश्चन चेंज हुए हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। चलिए इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं कि एग्जैक्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं क्लैट 25 की जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट डिलीवर करेगा। 5 मई को हियरिंग करेगा और मे बी और फर्दर हियरिंग्स के बाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं एचएन रायपुर से अलमनाई हूँ। क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हम लास्ट 5 ईयर से थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को क्लैट, एलेट, एमएससीटी, स्लैट, सीयूटी, एमएससीटी 20+ लॉ एंट्रेंसेस के लिए गाइड करते हैं। क्लैट के एग्जाम्स के अलावा वी गाइड फॉर काउंसलिंग, क्लैट काउंसलिंग, वैकेंसी, स्पॉट राउंड, एनआई स्पॉन्सर्ड एडमिशन, एमएससीटी काउंसलिंग। और जब तक बच्चे का कॉलेज सेलेक्ट नहीं हो जाता तब तक हम बच्चे को गाइड करते हैं कि आपको कौन सा फाइनल कॉलेज लेना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम एक डाटा देख रहे थे अपने चैनल का जिसमें 65% बच्चे जो वीडियोज़ को देखते हैं दे आर नॉट अ सब्सक्राइबर। मे बी उनको कुछ अपडेट ही नहीं मिल रहा होगा, उन्हें नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा होगा। आगे का 1 महीना और 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी जल्दी काउंसलिंग की चीज़ें होंगी, पता भी नहीं चलेगा, वैकेंसीज आएंगी, सारे अपडेट्स इसी चैनल पर आएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट वी कैन रीच टू 10,000 एज सुन एज पॉसिबल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ा सरप्राइज था, हमने तो ये मान के बैठे थे कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट फुल एंड फाइनल है और कंसोर्टियम ने भी एक्सेप्ट कर लिया था और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आने वाला था। एक जो फियर था कि कंसोर्टियम अपील करेगा वो नहीं हो रहा था, बट वन ऑफ द पेटिशनर जो है ऑल इंडिया रैंक 22, उस स्टूडेंट ने डिसाइड करा कि नहीं इट्स अनफेयर, उसे लगा कि जजमेंट अनफेयर है। उस स्टूडेंट का सेट ए था। दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट में क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 15, 115 एंड 116 इन क्वेश्चन को चेंज कर रहे थे। किसी में इंग्लिश में उन्होंने क्या करा था, ऑप्शन चेंज करा था, लीगल को स्क्रैप कर दिया था। 115 में मैथ्स में जिन जिन अटैम्प्ट्स करा था उन्हें ग्रेस मार्क्स दे दिए थे और 16 में सेट ए क्योंकि उसमें क्वेश्चन सही था, उसके अलावा बाकी सबको ग्रेस मार्क्स दे दिए थे। तो बहुत ही जस्टिफाइड और बहुत ही रीजनेबल जजमेंट दिया था। बट एआई 22 जो हैं, जो क्लैट के एस्पिरेंट 25 की, उन्हें लगा जजमेंट अनफेयर है तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में। लॉयर्स जो अपेयर हुए वो इंडिया के टॉप 5 लॉयर्स अपेयर हुए। के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ये सारे लॉयर्स अपेयर हुए और 5 मई अब नई हियरिंग की डेट है और कोर्ट ने इसके लिए उन्होंने स्टे दे दिया। ठीक है, स्टे अब मिल गया। अब क्या होगा आगे, अब स्टे मिल गया मतलब अब कुछ कंसोर्टियम आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है, उन्हें वेट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट का। अब दिल्ली हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं रहेगा, अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो जजमेंट पास किया उस पर क्या क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से 4 से 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज़ है कि कोर्ट स्क्रैप कर दे दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को, अनफेयर या अनजस्टिस या इनइक्वालिटी का ब्रीच हुआ जो भी, उस रीजन से स्क्रैप कर दे और बोले कि कोई नहीं, क्लैट कंसोर्टियम का जो पहले का रैंक था उसी को कंटिन्यू करे, उसी से काउंसलिंग, कोई भी रिजल्ट चेंज ना हो। और एक ही डिमांड तो पेटिशनर की है भी, क्योंकि ये पेटिशनर दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपेयर हुए थे। इनका जो आर्गूमेंट था वो कंसोर्टियम के सपोर्ट में था। इनके फादर अपेयर हुए थे AI 22 के। ही सेड कि सर दिल्ली हाई कोर्ट में कि कोई भी जजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, क्लैट कंसोर्टियम का रिजल्ट है वो सही है। अगर आप रिजल्ट चेंज करोगी तो जो हार्ड वर्किंग है और जो टॉप स्कोरर रैंक वाले बच्चे हैं वो इफेक्ट होंगे। मतलब ही वॉज टॉकिंग अबाउट हर डॉटर ओनली बट विथ रेफरेंस टू अदर्स। तो ये उनका आर्गूमेंट था। सेम इनकी प्रेयर यहाँ भी होगी कि जजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। ये पहला चीज़ तो ये है कि स्क्रैप हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ है कि कोर्ट ये बोले कि इशू क्या है। इनको दिक्कत ये हो रही कि जो सेट ए वाले बच्चे थे उनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहे, बाकी सबको मार्क्स मिल रहे हैं। सही भी है, आपके क्वेश्चन पेपर में तो क्वेश्चन सही था, तो जस्ट बिकॉज बाकी लोगों को मार्क्स मिल रहे हैं आपको उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उनके साथ तो अनफेयर है। उनके पास क्वेश्चन गलत पेपर आया तो उन्होंने क्या गलती की थी, कंसोर्टियम ने पेपर गलत दिया, कंसोर्टियम की गलती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको जस्टिफाइड करा, सही करा। उस बीच में जस्ट बिकॉज बाकियों को मार्क्स मिल रहे हैं आपको नहीं मिल रहे, आप मार्क्स लूज कर रहे हो, इट्स अ पर्सनल हार्म के लिए आप कोर्ट के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकते कि पूरा जजमेंट चेंज कर दीजिए। दिस इज नॉट अ थिंग्स वर्क। उन्होंने चैलेंज करा तो अब कोर्ट हो सकता है एक पॉसिबिलिटी हो, लॉयर्स अच्छे से आर्ग्यू कर दें, रिप्रेजेंट कर दें, कंसोर्टियम भी एग्री कर जाए तो हो सकता है सेट ए वाले बच्चों को भी 1 मार्क्स और दे दिया जाए, उनको भी ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए। जरूरत नहीं है, डिजर्व भी नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन पेपर सही था, तो इसलिए ये चीज़ है, तो वहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिया जा सकता है। ये है सेट ए को। अब तीसरा क्वेश्चन है कि वो क्या बोलेंगे, चलिए सुप्रीम कोर्ट वैसे भी ये सारी चीज़ें सुनता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हैज लॉट ऑफ इश्यूज एंड ऑल, तो ये सब बहुत पेटिशंस बार बार आती हैं। आपको ये पेटिशन गई है, कल कोई और पेटिशन लेके आ जाएगा। उस केस में कोर्ट क्या बोलेगा, चलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने पेटिशन सुनी है, हम नया क्यों सुने, दिल्ली हाई कोर्ट को वापस से भेजेंगे एंड विल सी कि जो बच्चा है ये सेट ए को लेकर जिसके साथ अनफेयर लग रहा है, इस
बच्चा जो AI-22 है उसका आप प्लीज़ पेटिशन पढ़िए, समझिए और जो आपका जजमेंट है उसको चेंज करके पास करिए। तो ये तीसरी चीज़ हो सकती है कि वापस से केस दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया जाए। चौथी चीज़ जो है कि पेटिशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। बेस्ट सिनेरियो वही है, बिकॉज पेटिशन स्टैंड ही नहीं करती है, बिकॉज जस्ट बिकॉज बाकी बच्चों को मार्क्स मिले हैं मुझे नहीं मिले, दैट्स नॉट अ रीजन। तो कोर्ट बोले कि हम रिजेक्ट करते हैं पेटिशन, जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था वो बाउंड होगा फॉर ऑल द पार्टीज इंक्लूडिंग यू एंड द क्लाइंट कंसर्ट एंड ऑल द क्लाइंट स्पेंड, वो बेस्ट डिसीजन होगा। एक और चीज़ हो सकती है, कोर्ट ये बोले कि अगर अनफेयर हो रहा है सेटी वालों के साथ तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को स्क्रैप ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने लीगल का स्क्रैप करा था 77, उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 and 16 जो मैथ्स का उसको भी स्क्रैप कर देते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 and 15 बट वो अनफेयर होगा, स्क्रैप करना मतलब किसी को मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब 115 की अगर हम बात करें, उस क्वेश्चन में कोर्ट ने ये बोला जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करा है उन्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन तो हो सकता है अभी हमने इनकी प्रेयर नहीं देखी, इनकी पेटिशन नहीं देखी है, इसकी पेटिशन में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 115 भी डिस्कस हो कोर्ट के सामने। क्यों डिस्कस हो? क्योंकि कोर्ट ने ये बोला है 115 का गलत आंसर आ रहा था, एज यू नो कि क्लोज आंसर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा जिसने ट्राई करा है उस बच्चे को मार्क्स दो, बाकी को मत दो। तो ये भी तो आर्गुमेंट हो सकता है कि सर क्योंकि आंसर ही नहीं आ रहा था तो हमने अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो या तो इसमें सभी को ग्रेस मार्क्स दो ऑल स्टूडेंट, या तो स्क्रैप कर दीजिए। तो ये पॉसिबिलिटी 6 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। मैं आपको एक वर्स के सिनेरियो बताऊं जो AI-22 के साथ हो रही है, दैट्स व्हाई शी वांट टू चैलेंज द जजमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट। एक पॉसिबिलिटीज है कि उसकी AI-22 है, उसने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे होंगे आफ्टर दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट एंड सी थिंक कि भाई मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं, इतने कम हो रहे हैं कि मुझे हो सकता है NLS ना मिल के अब मुझे नालसा मिल जाए। रैंक AI-22 है, 3-4 मार्क्स अगर कम हुए, 2-2.5 मार्क्स कम हुए तो रैंक इसके नीचे जाके हो सकता है कि 70-80 हो जाए और नालसा मिले, NLS ना मिले। NLS के लिए फाइट है, इसलिए उन्होंने जजमेंट ये पिटीशन फाइल करी है। वर्स के सिनेरियो में डिस्कस करता हूँ। जो 4 जजमेंट आए थे उसमें हम AI-22 को एग्जाम्पल लेते हैं। इंग्लिश वाला क्वेश्चन, मान लीजिए कि इसका पहले क्वेश्चन सही था, अब कोर्ट ने ऑप्शन चेंज कर दिया, तो अब इसके -1.25 हो रहे हैं उसमें, ठीक है, माइनस होगा और पहले का जो 1 मार्क्स होगा वो भी जाएगा। दूसरा सिनेरियो, जो लीगल वाला क्वेश्चन था, इसमें मान लीजिए इनको +1 मिला था, जो 77 क्वेश्चन था वो स्क्रैप कर दिया, तो वहाँ -1 हो गया होगा इसका। तीसरा सिनेरियो, जो इंग्लिश मैथ्स वाला क्वेश्चन है, इसने अटेम्प्ट ही नहीं करा होगा। 115 में जिनने सबको मार्क्स दिए, ग्रेस मार्क्स दिए, वर्स किस मानी कि इन्हें अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो इनको 0 मिला होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है जो 1 and 16 जिसको चैलेंज कर रहे हैं, तो इन्होंने सेट A था पर इनका आंसर गलत होगा, इनका -2.5 हो रहा होगा वहाँ पे, 0.25। तो अगर हम देखें ओवरऑल तो टोटल -2.5 मार्क्स लूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छा स्कोर है, अगर इतना लूज़ कर दिया तो हो सकता है NLS से आंसर आ जाए। दिस इज अ रीजन सी वांट की ग्रेस मार्क्स ना दिया जाए सबको, क्योंकि इनकी पॉसिबिलिटीज अच्छी बनी रहे। चलिए इसके बाद अब आगे क्या होगा, जजमेंट 2 वीक में आ सकता है कम से कम, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, और 2 वीक का टाइम तो कोर्ट लेगा। एक चीज़ वो दिमाग में रखना कि 28 मई से वो हो रहा है, 28 मई से दिल्ली हाई कोर्ट और सभी सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल की वो वैकेशन शुरू हो जाती हैं, तो उसके बाद तो फिर जजमेंट बहुत लंबा चला जाएगा। बट एक चीज़ आप समझिए, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स अपेयर हो रहे हैं। कई बार मैंने जब हियरिंग्स में देखा है कि जो चीज़ अपन ऑन द फेस ऑफ ए गलत लग रही है, जब लॉयर्स उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि नहीं ये है वो है, आप भी कन्विंस हो जाओगे, कोर्ट भी कन्विंस हो जाते हैं, और जजमेंट हो सकता है आप जो अभी एस्पिरेंट के फेवर में जजमेंट लग रहा है, 80-90% बच्चे जिनसे मैंने बात करी सबके मार्क्स चेंज हो रहे हैं, हो सकता है जजमेंट आपके अगेंस्ट चला जाए, और जो 4 मार्क्स चेंज हो रहे हैं या जो 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं कुछ भी ना बढ़े। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़, मैंने 6 पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ शेयर करी। अब इसके बाद और क्या होगा, अगर जब भी रिजल्ट आएगा, कम से कम अगर मान लीजिए जजमेंट जल्दी आ जाता है तो 30 मई तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना फाइनल रिजल्ट। काउंसलिंग जून में स्टार्ट होगी, काउंसलिंग पूरी लिस्ट जुलाई तक आ सकती हैं, वैकेंसी जुलाई में आएंगी और आपके स्पॉट ऑन अगस्त में होंगे। सो दिस इज आउट, कॉलेज मोस्टली जुलाई में स्टार्ट हो जाने चाहिए, बट ये तब सिनेरियो था जब दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट आया था। अब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग कर रहा है, 1 या 2 हियरिंग में केसेस नहीं बनते हैं, लॉयर्स को फीस भी निकालनी होती है, तो 1-2 हियरिंग में तो केसेस नहीं सॉल्व होते हैं, तो हो सकता है केस लंबा भी जा सकता है। कुछ क्वेरीज आई थी मेरे पास, मैं उनको आंसर कर देता हूँ दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद कि सर मेरा 850 रैंक है, मेरे 1 मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो आपकी रैंक 780 तक हो सकती है। एक बच्चा था उसकी 1600 रैंक थी, 2 मार्क्स बढ़ रहे थे तो उसकी रैंक 1390 तक जा सकती है। एक बच्चे ने क्वेरी भेजी थी, सर 2300 रैंक है मेरी और 4 मार्क्स बढ़ रहे हैं, आपकी रैंक 1760 तक जा सकती है। एक बच्चा था उसके
200 क्लैट रैंक थी, 2 मार्क्स पढ़ रहे थे, उसकी रैंक 3790 तक जा सकती है। एक बच्चा तो उसकी 10,000 क्लैट रैंक थी, उसकी 4 मार्क्स पढ़ रहे थे, उसकी अपडेटेड रैंक 8700 तक हो सकती है। एक बच्चा था इसकी 6000 रैंक थी, उसका -1 हो रहा था, उसका रैंक घट के 6800 जा सकती थी। तो अगर आपका करेंट क्लैट रैंक क्या है, एक बार मुझे व्हाट्सअप करिएगा सो दैट आई कैन टेल यू कि दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट के बाद उसका इम्पैक्ट आप पे क्या पड़ेगा। अब एक और चीज़, CMP का काउंसलिंग पेड बैच, मेजोरिटी बच्चे सेशन को देख रहे हैं, वो ऑलरेडी पेड बैच का पार्ट है। आई वॉन्ट कि हर अल्टरनेट डे, क्योंकि चीज़ें कितनी जल्दी चेंज हो रही हैं, आपका क्या सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि हम क्लैट के जजमेंट के भरोसे बैठे हैं, पर उस बीच में VBP का, NFSU का, IPU का, NIMS का फेज 2, क्राइस्ट का फेज 2, जिंदल का फेज 2, विट्स प्लानिंग का फेज 2, ये सारे एग्जाम्स हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। अगर हम तो एटलीस्ट हैव अ कन्वर्सेशन। तो CMP का काउंसलिंग का पेड बैच होता है, 1500 का पेड बैच है नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए, अगस्त एंड तक, जब तक आपका फाइनल काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती, वैकेंसी, स्पॉट राउंड, सब के लिए। तो उस पूरे पेड प्रोसेस में गाइड करते हैं। और बेस्ट सिनेरियो है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपके वीडियोस बहुत हेल्पफुल होते हैं, हमें एटलीस्ट इंसाइट मिल जाती है कैसे अप्रोच करना है। आप ही सोचिए कि मैं हर अल्टरनेट डे, मान लीजिए हमारा लास्ट सेशन 2 मई को हुआ था कल, अब हमारा 4 मई, 6 मई, 8 मई, ऐसे ही करते हर महीने 15 सेशंस अवेलेबल होते हैं। मतलब 3 महीना का 45 सेशंस, 1-on-1 सेशन। मतलब इस 1500 रुपीज़ में आपके 45 चांस रहेंगे, 45 सेशंस का एक्सेस मिलेगा लाइव, जो 1-on-1 में लेता हूँ, जहाँ पर आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जिसमें हम वो काउंसलिंग, वैकेंसी सबके लिए गाइड करेंगे। तो उस पेड बैच को ज्वाइन करना, इसमें आपको एक सेपरेट पेड ग्रुप का एक्सेस मिलता है, जहाँ पे हर कॉलेज की नोटिफिकेशन आएंगे, वैकेंसीज के, स्पॉट राउंड, कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा, डॉक्यूमेंट, क्योंकि काउंसलिंग के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और बाद में हो सकता है आप ट्राई करें, बट हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं, जैसे वो सीट्स फिल होंगी हम अलाउ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1-on-1 डाउट्स होते हैं ना, तो हम एक्सट्रीम बच्चे नहीं ले सकते। तो आप जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पेड बैच का पार्ट नहीं है, टेक्स्ट में व्हाट्सएप की सर इतना सारा रश चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वो, मुझे एक अच्छा कॉलेज चाहिए, हेल्प मी विद दैट, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको गाइड करूं। लास्ट 5 सालों में हमने हर साल 8 से 10 हज़ार बच्चों को हेल्प करी एक अच्छे कॉलेज जाने में, और कितने सारे बच्चों को बचाया है खराब कॉलेज में जाने में। आई ऑलवेज से एक अच्छे कॉलेज की वैल्यू आपको खराब कॉलेज में जाके पता चलती है। मैं HN रायपुर होकर आया हूँ, वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल ऑफ इंडिया। सो इट सेज कि हाँ यार, उसमें पोटेंशियल था टू चेंज मी, राइट। 2015 में स्टूडेंट, मैं एज ए स्टूडेंट एंटर हुआ था, और जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसमें ज़मीन आसमान करता था। आई रियली वांट कि आप भी एक अच्छे कॉलेज जाएं। सो व्हेन यू ग्रेजुएट, यू आर वर्दी इनफ कि ये मार्केट आपको एक्सेप्ट कर सके। आप जुडिशरी जाना हो, UPSC जाना हो, कॉर्पोरेट जाना हो, तो वैल्यूबल बनो, तो विल हेल्प यू आउट विद अ राइट कॉलेज। ये 1500 का पेड बैच है। एक और पेड बैच है जो 2500 रुपीज़ का होता है। सारी चीज़ उसमें फैसिलिटी अवेलेबल होती है। एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है कि जहाँ पे आप पेड बैच में कॉल कर पाते हैं, पर्सनल कॉलिंग फैसिलिटी होती है आपके पास। तो यूल हैव माई पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप, और ये उस पर आपको सारा होता है। इवन 149 वाले पेड बैच में आपको रेगुलर रिप्लाइज आते हैं, विद इन 1 or 2 days यू गेट ऑल द रिप्लाइज फॉर ऑल योर क्वेरीज। जो भी पेड बैच आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बैच है जो कि 1000 रुपीज़ का होता है, उसमें यू कैन जस्ट लाइक 1 कॉल फॉर 15 to 20 minutes, अ डिटेल कॉल, जिसमें आपके सारे डिस्कशंस होते हैं, वो आप कर सकते हैं। अब आगे क्या बचा है, NLU नागपुर का एजुडिक्शन का कोर्स कन्वर्शन आएगा, क्राइस्ट का नोटिफिकेशन आएगा, NIMS का एग्जाम बचा हुआ है, और अभी वेट्स के इंटरव्यूज़ बचे हुए हैं, IIM रोहतक के इंटरव्यूज़ बचे हुए हैं। इन 5 या 6 चीज़ों में से आप जिसमें भी अप्लाई कर रहे हैं, इन सब में इंटरव्यूज़ होते हैं, एग्जाम है, मॉक्स की जरूरत पड़ेगी। तो 1699 का पेड बैच होता है, उसमें आपको मॉक्स, इंटरव्यूज़, हरी चीज़ों के हम गाइड करते हैं। एजुकेशन में 60 में से 35 बच्चे CMP बैच के जाते हैं हर साल। क्राइस्ट में मेजोरिटी बच्चे फेज 1 में CMP पेड बैच के थे। इफ़ यू वांट टू जॉइन द पेड बैच, आपका नंबर होगा 9340280533, उस पर टेक्स्ट कर सकते हैं। और कुछ क्वेरी हो नीचे कमेंट करिए। आपको दिल्ली हाई कोर्ट के बाद कितने मार्क्स चेंज हो रहे हैं नीचे कमेंट करिए, और व्हाट्सएप पे तो मेक श्योर अपना स्कोर और रैंक आप भेजो। विल बी हैप्पी टू गाइड यू फॉर द टाइम। टफ है, बट डोंट वरी, आई एम हेयर राइट नाउ आंसरिंग क्वेरीज, विल बी हेयर टिल अगस्त एंड सितंबर, जब तक कॉलेज आपका फाइनल नहीं हो जाता। कई सारे बच्चों ने बोला कि सर हम क्लैट 26 भी लिखना चाहते हैं, मुझे वो व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए क्लैट 26, आई एड इन अ क्लैट 26 ग्रुप। सर मैं NFSU ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता हूँ, टाइप NFSU। सर IPU ग्रुप पे ऐड होना है, IPU, जो भी MSCD काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो MSCD काउंसलिंग ग्रुप पे उस पर भी आप ऐड हो सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, इन सारे जैसे CMP 20 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप का एक्सेस आपको फ्री बैच में नहीं मिलता है, लिमिटेड 1 or 2 ग्रुप्स के एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए कि मैं MSCD ग्रुप में भी रहूँ, क्राइस्ट में भी रहूँ, NIMS में भी रहूँ, IPU में भी रहूँ, RLU में भी रहूँ, IIM रोहतक में भी रहूँ, हर ग्रुप पे एक्सेस रहना है, तो आपको 149 वाला पेड बैच ज्वाइन करना होगा। थैंक यू सो मच, बाय टेक केयर। फॉर ऑल द क्वेरीज माई व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर नीचे आपको शो हो रहा होगा, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।